Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part also we will continue to figure out some questions. So let's start with the fifth question on the screen. Fifth question on the screen is saying shape A has an area of 18 square unit and shape B has an area of 20 square unit. Shape A has a longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given condition. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहा गया है आपको ए शेप है, उसका एरिया क्या है 18 स्क्वायर यूनिट है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे शेप एज एरिया कितना है, यहां पे देखिए 18 स्क्वायर यूनिट है तो हम लोग लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, उसी तरीके से शेप बीज एरिया, बी का एरिया कितना है बेटा, आइए देखते हैं 20 स्क्वायर यूनिट है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 स्क्वायर यूनिट है। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बोला गया था कि शेप ए का जो है पेरीमीटर बड़ा है शेप बी से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ शेप ए इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ शेप बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए का एरिया इतना है, बी का एरिया इतना है, पेरीमीटर जो है शेप ए का वो ग्रेटर है पेरीमीटर ऑफ शेप बी से। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बट व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है सर, तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। हमें एक छोटा सा काम करना है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको ड्रॉ करने टू सच शेप, ऐसे दो शेप आपको ड्रॉ करने जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कौन सी कंडीशन को, इस कंडीशन को। दिस इज द कंडीशन कि पेरीमीटर ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखिए शेप ए में 18 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 18 के लिए हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं 9 के पार्ट में, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं 9 के पार्ट में। चलिए, ये हो गया हमारे पास ए का, किसका हो गया ये, ए का। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको मैं लेंथ 9 लिख दूं, इसको 9 लिख दूं और इसको मैं 2 लिख दूं, ठीक है। वैसे अगर हम बी का बनाएंगे तो बी में क्या लिखूंगा सर मैं, बी में मेरे पास है 20, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे बी में 20 को 5 और इसको लिख दूं मैं 4, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसमें ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा था कि शेप ए जो है वो 18 स्क्वायर यूनिट है, तो देखिए 9 2 18 स्क्वायर यूनिट है। शेप बी 20 है तो 5 4 20 स्क्वायर यूनिट है। इन्होंने बोला है आपको ये सेटिस्फाई करना है, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इसको इस फिगर के डायमेंशंस में लिख दिया। अब अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे ए का, तो पेरीमीटर ऑफ ए कितना आएगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ ए का पेरीमीटर कितना आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 9 प्लस 2, दैट इज 2 इंटू 11। यस और नो, तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 22 स्क्वायर यूनिट। इधर आ जाइए, इधर हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ बी, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया बी का, ये आ गया ए का। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इस कंडीशन को कि पेरीमीटर ए जो है वो ग्रेटर है पेरीमीटर बी से, तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर चुके और हमने कंडीशन को भी क्या किया है, सेटिस्फाई करके दिखा दिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग, ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन अ पेज इन योर बुक draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right side। देखिए इन्होंने क्या बोला है
आपको एक बुक है, आपकी एक बुक है, ठीक है, मान लीजिए उसका एक पेज है, हम लोग मान लेते हैं कि हमने ये एक बुक बनाई, ठीक है, ये हमने एक बुक बना दी, है ना, और हमने क्या किया इसमें एक, ये जो पेज है, इस पेज के हिसाब से हमें बोला गया है कि आपको जो पेज है वो रेक्टेंगुलर आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है उस पे, दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से 1.5 है, टॉप टू बॉटम क्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे बॉर्डर बना ली होगी इसके अंदर एक पेज पे रेक्टेंगुलर की, यस और नो, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया होगा और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं, ये एक बुक है, उस पे हमने एक पेज पे रेक्टेंगुलर फिगर बनाया जिसमें 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर? अरे बाबा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? सो वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी बताइए, दैट इज 2 into length plus breadth. Very good. So what is 2? That is 2. What is length? We can say it is 1. And what is breadth? We can say 1.5. So what is the answer? 2 into 2.5. What is it? 2.5. Why? Because 1.5 and 1 is 2.5. And 2.5 को जब आप 2 से multiply करेंगे, you will get 5. तो 5 centimeter square is the perimeter of this rectangular figure. इतना समझ में आ गया? This is the question and this is your आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर है, चल सकते हैं आगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट एंड 8 यूनिट, मतलब 12 बाय 8 यूनिट का आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उसी के साथ ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट, आपको एक रेक्टेंगल इसके अंदर बनाना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल दैट ऑक्यूपाई एग्जैक्टली हाफ द एरिया। अब आपको क्या करना है, 12 8 का एक रेक्टेंगल बनाना है पहली बात, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है जो बाहर वाले रेक्टेंगल को टच नहीं करना चाहिए और दोनों का एरिया एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए। तो आइए हम लोग 12 बाय 8 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग 12 बाय 8 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमको एक शीट गिवन है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो चलिए 12 बाय 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बाय 8 तो हम लोग ऐसे लेंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से एक रेक्टेंगल पूरा ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए सर, दिस इज द रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 12 बाय 8, ये कितना हो जाएगा, 12 बाय 8 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आपको इसके अंदर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करना है जिसमें वो रेक्टेंगल इसके एरिया का हाफ होना चाहिए। तो इसका एरिया कितना आएगा, 12 8 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल ए बी सी डी का, तो इसका एरिया कितना होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 12 बाय 8, ये 96 हो गया। तो जो अंदर हम लोग बनाएंगे ना इसके रेक्टेंगल, उसका एरिया इसका हाफ होना चाहिए और इसको टच नहीं करना चाहिए। तो हम कितना बना देंगे इसको, तो हम लोग पहले यहाँ पे भी एक बार 12 लिख देते हैं ताकि ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए, और यहाँ पे हम लोग 8 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बनाएंगे 6, कितना बनाएंगे हम, 6 का बना देते हैं। तो 8 बाय 6 का कर देते हैं। तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 बाय 6 का हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। अभी दिखाते हैं कैसे। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। हमने कितने का बनाया ये, 8 बाय 6 का। तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 8, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल होती ना, तो बेटा ये 6 का हो जाएगा और ये 8 का हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ
पी क्यू आर एस में निकालो तो वो कितना होगा, वही लेंथ इंटू ब्रेथ होगा बेटा। सो व्हाट इज लेंथ, दैट इज 8 इंटू 6, 8 6 48। तो देखिए 96 का हाफ कितना होता है, 2 4 8, 2 8 16, 48 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि हम लोगों ने दो रेक्टेंगल बनाए, जिसमें एक रेक्टेंगल हमें बोला गया था 12/8 का होना चाहिए, तो हमने 12/8 का एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया बाहर वाले का हाफ होना चाहिए। तो देखिए बाहर वाले का एरिया 96 है और अंदर वाले का एरिया 48 आ गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दो रेक्टेंगल बने हैं, वन इनसाइड अदर, जहां पे अंदर वाले का रेक्टेंगल बाहर वाले का जो एरिया है वो क्या है, हाफ हो चुका है। तो इसका एरिया जो है पी क्यू आर एस का, वो हाफ है किसका, एबीसीडी के एरिया का। यही हमको क्या करना था, फुलफिल करना था, और यही हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है, ये सॉल्यूशन क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने। यही आपके पजल्स हैं, यही आपके क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें फॉर बेटरमेंट, ताकि आप लोग और क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और चेक कर लेते हैं। A square piece of paper is folded in half. The square is then cut into two rectangles along the fold. एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है जिसको फोल्ड किया आपने हाफ में, और उसको दो रेक्टेंगल्स में आपने क्या कर लिया, कट कर लिया है। रिगार्डलेस ऑफ साइज, हमें नहीं पता कौन सा किस साइज का है। Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. आपको पता करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑलवेज ट्रू है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लार्जर नहीं होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, तो आप देखिए ये हमने फोल्ड किया और ये ऐसे दो रेक्टेंगल्स हमको मिल गए। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, Statement B is saying the perimeter of a square is greater than the perimeter of rectangle added together. नहीं सर, ये भी बिल्कुल गलत है। Third statement is saying the perimeter of both the rectangles added together is always 1.5 times of the perimeter of square. करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 times as large as the area of both rectangles added together. No, so this is also not correct. So what is the correct answer? The perimeter of both the rectangles added together is always 1.5 times the perimeter of square. So this is your correct answer. Is that clear? समझ में आ गया क्वेश्चन? If yes, then this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.